अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक न्यू स्टाइल। अजीज तलबा, आप हजरात जानते हैं आप बहुत ज्यादा मकबूल है और एक माने में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अफजल हैं आप। क्यों? इस वजह से कि आप मेहमान रसूल हैं और आप कुरान अज़ीमुश्शान को सीखने वाले हैं, कुरान अज़ीमुश्शान का इल्म हासिल करने वाले हैं, कुरान अज़ीमुश्शान पढ़ने वाले हैं। और इंशाअल्लाह अगर आप हाफिज बन जाएंगे, आप आलिम बन जाएंगे, आप मुफ्ती बन जाएंगे, आप दाई कुरान बन जाएंगे, मुफस्सिर कुरान बन जाएंगे, कारी कुरान बन जाएंगे, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कल मदरसे में आप कुरान पढ़ाने वाले भी बन जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन तालीम दुनिया में कुरान को पढ़ना और पढ़ाना है, कुरान को सीखना और सिखाना है। आप लोग कुरान सीख रहे हैं ना? बयान किया जाता है कि मुकम्मल कुरान अज़ीमुश्शान में 3,23,071 हुरूफ हैं। 3,23,071 वर्ड्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी अल्लाह का बंदा कुरान अज़ीमुश्शान तिलावत करता है, अल्लाह ताला एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां इनायत फरमाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान अज़ीमुश्शान के एक हरफ पर 10 नेकियां मिल रही हैं। अफजल है नहीं आप लोग? है नहीं है? हाँ, इसकी ये क्यों बोल रहा हूं मैं, ये भी बतलाता हूं आप लोगों को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान अज़ीमुश्शान की तिलावत चाहे जो भी अल्लाह का बंदा, चाहे जो भी अल्लाह की बंदी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला एक हरफ पर 10 नेकियां इनायत फरमाते हैं। आपने अभी सुना मुकम्मल कुरान अज़ीमुश्शान में 3,23,071 हुरूफ हैं। इससे अगर हिसाब लिया जाए तो एक रुकू की तिलावत पर अल्लाह तबारक व तआला 5,000 नेकियां इनायत फरमाते हैं और एक पारे की तिलावत पर अल्लाह ताला 1,00,000 नेकियां इनायत फरमाते हैं और एक कुरान अज़ीमुश्शान की तिलावत खत्म करने पर अल्लाह 30 लाख नेकियां इनायत फरमाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। फिर बोलो ना यार, मैं बोलूं क्या बार बार? 30 लाख नेकियां। अजीज तलबा, आप इससे अंदाजा लगाओ, आप सबक याद कर रहे हैं, कुरान रटते हुए बैठे, पता नहीं एक सफ़े को कितने मरतबा पढ़ लेते। आप अमुक्ता याद कर रहे हैं, अमुक्ते के पारे को याद करने के लिए पता नहीं एक पारे को कितने मरतबा पढ़ते। आप पारे सबक याद करने के लिए बैठे और जब याद कर रहे हैं तो पता नहीं कितने मरतबा पारे सबक की तिलावत फरमाते। आप 5 सबक को याद कर रहे, जो सफ़ा कच्चा है, जो सफ़ा याद नहीं है, उसको बार बार पढ़ रहे, तो अंदाजा लगाओ कितने नेकियां मिल रहे आपको। अफजल है नहीं है?
अरे अफजल है नहीं ये? यहां बैठे बैठे इब्राहिम सोच रहा, మీకేం తెలుసు ముల్ సాబ్, మా ఊర్లో రండి మీరు, మీకు తెలుస్తుంది. ఏమరా భయ్ ఏం తెలుస్తుంది చెప్పు కదా. మీకు తెలియదు ముల్ సాబ్, మా ఊరికి వస్తే మీకు తెలుస్తుంది. మా ఊర్లో ఖురాన్ చదవడం పెద్ద పని కాదు. మా ఊర్లో ఎవరైనా ఇంజనీరింగ్ చేస్తే, ఇంజనీర్ చదువు చదివితే, డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ చేస్తే వాళ్ళని అందరు ఎట్లా చేస్తారు, అమ్మా డాక్టర్ చదువుతున్నాడా, అమ్మా ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాడా. అదే కానీ మేము ఊర్లో పోతే, ఏమరా ఇబ్రాహింగా ఎప్పుడు వచ్చినావురా ఊరికి, నిన్న రాత్రి వచ్చిన, ఏం చదువుతున్నారు, ఖురాన్ ఖురాన్ పండితుడా, पंतुला, मुफ्ती साहब तुम बोलते कुरान पढ़ना पढ़ाना अफजल है बोल के, कहां अफजल है जी. बड़ा राग निकाल के बोलता हूं, हम एमबीबीएस कर रहे. एक तो बड़ा अजीब मामला हो गया. क्या हमारे महल्ले में एक साहब एलएलबी कर रहे, क्या कर रहे, एलएलबी कर रहे. अब जब उन्होंने आ गए, मैं पूछा क्या जी भाई क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोल दिए एलएलबी कर रहे. अरे बाप रे, वकील साहब, वकील साहब. और तुम बोल रहे मुफ्ती साहब कुरान पढ़ना सबसे अफजल काम है बोल के. कहां है ये, मन हारता मैं तुम नदा समझ में आ रहा. उन्हें खाली बैठ के हंस रहा हूं, मैं क्या मालूम, कुछ तो भी एक बोल रहा हूं, सुबह से मैं भी हंसता हूं. वो एक जमाने में हमारे पुराने बड़े लोग सुनाते थे, क्या बोल के, देख रहे भाई कुछ भी हो जानते, जो जो काम कर रहे ना वो काम कर लेना कहते. जो जो काम कर रहे वो काम क्या करना, कर लेना. और याद रखना अगर कोई पढ़ रहे तो अपन पढ़ना नहीं, अपन उंगलियां करना कहते. अब अगर बिरयानी आ गई समझ, क्या होता, पहले जाके लाइन में ठहर जाना. कहीं को तुम्हारा मालूम नहीं है, पहले खाना नहीं खा को बक्का गाई पोतुर ना कहते, दुबला हो जा रहा हूं. जब भी बिरयानी आती गप 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 गप, सांस ही नहीं आना, खाली देना बस. ओ मुंदे ने सन्न गाई पोतुन्ना अम्मा చూసి చెప్తుంది, ఏమరా ఇబ్రాహిం గా తింటున్నావా. तो आप लोग कुरान पढ़ने वाले मेहमान रसूल सबसे अफजल है, अफजल. मिसाल दियो कई की मिसाल देते, एमबीबीएस की. याद रखना दुनिया में सबसे बेहतरीन तालीम डॉक्टरी पढ़ना नहीं है, एलएलबी पढ़ना नहीं है, इंजीनियरिंग करना नहीं है. सबसे बेहतरीन तालीम है कुरान अज़ीमुश्शान का सीखना, कुरान अज़ीमुश्शान का पढ़ाना. यह सबसे बेहतरीन काम है, बेहतरीन तालीम है. और जो भी एमबीबीएस करते, एलएलबी करते, इंजीनियरिंग करते, आर्किटेक्ट बनने की कोशिश करते, वो लोग सिर्फ दुनिया तक ही उनकी कामयाबी रहती है अगर इल्म उनका अच्छा रहा तो. लेकिन जो हाफिज कुरान बन जाते वो लोग, कई की आवाज है, वो लोग क्या होते, इधर भी कामयाब उधर भी कामयाब, दोनों तरफ कामयाब. समझ में आ गया. मिसाल, हमारे बहुत बड़े एक बादशाह गुजरे, कौन, महमूद गजनवी. क्या नाम है, महमूद गजनवी. बहुत बड़े बादशाह. इनके दिल में हमेशा 3 बातें रहती. कितनी, जोर से बोलो यार, 3 बातें रहती.
इतने बड़े बादशाह बड़े अल्लाह वाली भी थे। महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि अलैह बादशाह भी है, अल्लाह वाली भी है। सबसे पहले ये इनके जो वालिद थे वो सिपाही थे, सबुक्तगीन, क्या नाम था उनका? सबुक्तगीन, सिपाही थे। इन्होंने सोचते थे मेरे बाबा तो सिपाही थे, फौजी थे, फिर मैं बादशाह कैसा बन गया, क्या मेरा सिलसिला सही है नहीं है? पहला समझ में आया। दूसरा ये दुनिया में सबसे अफजल कौन है? कौन है सबसे अफजल कौन है? मियां अब जूने से पूछ ले, जूनियत बतला दो आप दुनिया में सबसे अफजल कौन है? जूनियत पहले बोलता मेरे वालिद अब्दुल कय्यूम साहब, फिर अगर पूछे भाई बतला दुनिया में सबसे अफजल कौन है, दूसरे नंबर पर बोलता मेरे अम्मी जान, तीसरे नंबर पर बोलता चाचा ताया भांजे भतीजिया सब अफजल है। बाद में अगर पूछा जाए बतला भाई जूनियत कौन अफजल है, उस्ताद 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 बादशाह तो नहीं होता लेकिन बादशाह बनाता है। नहीं है उस्ताद बादशाह तो नहीं होता लेकिन तलबा को बादशाह बनाता। सबुक्तगीन के दिल में महमूद गजनवी जो उनके बेटे हैं, महमूद गजनवी के दिल में 3 ख्यालात होते, हमेशा उसको सताते। पहला ये कि मेरे वालिद सिपाही थे, उनका नाम सबुक्तगीन था, उनका सिलसिला मैं बादशाह कैसा बन गया, यह हमेशा उनको फिक्र होती। दूसरे नंबर पर दुनिया में अफजल कौन है? तीसरे नंबर पर मैं इतने नेक काम कर रहा हूं, समझाने के लिए बोल रहा हूं, मैं इतने नेक काम कर रहा हूं, मेरे को ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत क्यों नहीं हो रही? यहां इतने तलबा बैठे कुरान अजीम और शान पढ़ रहे, बाहर मदरसे के नहीं जा रहे, मदरसे में ही रह रहे। किसी के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, ऐसी पैदा हुई, वहां से और इब्राहिम में घूर के देख रहे, ओ उगो उगा एम चू बाटला जे पुनः मोल साहब, इतनी बड़ी बात सोचते कि हम लोग। मां कहते अन्नम सरिग्गा దొరుకుతుందా దొరకపోతుందా, ఎవరైనా వస్తే పైసలు ఇస్తారా ఇయ్యరా, అసర్ నమాజ్ ఎప్పుడైతుంది, ఎప్పుడు మేము బయటకు పోవాలి, ఏమైనా పైసలు లేకపోతే మళ్ళీ ముఫ్తీ సాబ్ దగ్గర పోయి సార్ ఉదారి ఇవ్వనండి సార్, సార్ మీరు చెప్పిండు కానీ మా ఫజల్ అన్న ఇయ్యకొచ్చిండు, ఓ పైసలు ఎక్కువ ఇయ్య అంటుండు, మీరు చెప్పండి సార్। ये बोलो ऐसी ख्वाहिश का कहां बोलते रहे भाई, इतनी बड़ी बात। किताबा देखो आप लोग, मालूम होता तलबा थे मगर दिल में ख्वाहिश थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होना बोल के। गुनाहों से बचना पड़ता, आंखों की हिफाजत करना पड़ता, जबान की हिफाजत करना, कसरत से दुरूद पढ़ना, कुरान अज़ीम शान इश्क में डूब के पढ़ना। खाना बिरयानी खा रहे जब मजे ले लेके नहीं खाते, खाते नहीं खाते। हाँ फजल परसों दावत को जाको आया, पूछो उसको भोजन में कैसी थी दावत, कैसी थी, नको याद दिलाओ मुफ्ती साहब। नमाज पढ़ाने जाते रहते हूँ होटल के पास से, मैं एक जबरदस्त बुआ आते रहती, जब भी जाता जो भी रोने दिल में ख्वाहिश पैदा होती, आज ये खाता हूँ आज वो खाता हूँ बोल के। अब तुम भी मुफ्ती साहब दावत की याद दिला रहे मेरे को। फिर याद आना क्या हो फरहान के जैसा, ला बासा वाला बिसा वाला पीसा पीसा, हाँ। और तुम बोलो इतनी बड़ी ख्वाहिश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होना। ये 3 ख्वाहिशात या 3 बातें हमेशा महमूद गजनवी बादशाह को रहती है। अब नोट ऑफ दी पैंट अजीज तलबा जरा गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो। अब मैं बात खत्म कर रहा हूं, आपको इंशाअल्लाह इससे बात समझ में आ जाती। याद रखना
कुरान अज़ीम शान की तिलावत आप कर रहे हैं, आप इखलास के साथ इश्क में डूब कर करिए, इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी आपने सुना है कुरान अज़ीम शान में मुकम्मल हुरूफ की तादाद 3,23,071 है। एक पारा पढ़ने पर 1 लाख नेकियां मिलती है और मुकम्मल कुरान अज़ीम शान की तिलावत करने पर अल्लाह तबारक व तआला 30 लाख नेकियां इनायत फरमाते हैं। ये तो सिर्फ मैं कैलकुलेशन बतला रहा हूं, पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला कितनी नेकियां देते हैं, अल्लाहु आलम। इखलास, दिखावा नहीं। दिखावे वाला काम क्या होता? लपेट के मुंह पे मार दिया जाता। हमेशा बोलता नहीं, फरहान देख रहा, देखो घूर के 100 चुव्वे खा के बिल्ली हज को चली। सौ चुव्वे खा को बिल्ली हज को चली। दूसरा बिलावर देख लिया, पूछ रहा, हाँ ये टू किधर? हज को जा रही मैं। 100 चुव्वे भी खा के हज को जा रही है। और ये सिर्फ एक मुहावरा सुना रहा हूं समझाने के लिए। हाँ, मैं तो वही बोल रहा, अरे ऐसा हुआ कि सही भी? वहां से बैठ के भाई मैं बोला, अटला आयतदा ఏమన్నా పిల్లి తింటదా 100 ఎలుకలు? మళ్ళీ బైతుల్లాహ్ పోతుందా? 100 चुव्वो खाको बिल्ली हाथ को चली। अल्लाह की शान। महमूद गजनवी के दिल में ये 3 ख्वाहिशात थे। नोट ऑफ द पॉइंट। महमूद गजनवी बादशाह की एक आदत थी, वो हर बादशाहों की तरह साबिक अपने महलों का गश्त किया करते थे, फिरते थे वहां पर आम अल्फाज में। तो वहां पे उन्होंने एक बात गौर करते, जब इन्होंने बाहर निकलते अपने महल से, क्या एक स्टूडेंट, छोटा सा तालिब इल्म, एक छोटी सी रोशनी में, जो होता ना कभी सुराख रहता तो सुराख में से रोशनी बाहर आती ना, आती नहीं आती? अब ये खिड़की इतनी खुली हुई है, इसकी रोशनी बाहर जाएंगी नहीं जाएंगी? अब अगर छोटा सुराख रहेगा तो उसके अंदर से रोशनी बाहर आती नहीं आती? अरे आती नहीं आती? फिर जोर से बोलो ना यार, ऐसा देख रहे हो घूर के इब्राहिम के जैसा। हाँ, अटला इटला दे ऐसा था? आती नहीं आती? इन्हें खरगोश के दांता निकालने का बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं। क्या तो समझ में आ रहा दुकान में क्या हो रहा है कि क्या नहीं की, हिसाब कैसा आता कि क्या नहीं की, घर में अम्मी नो क्या कर रहे कि क्या नहीं की, छोटा मेरा भाई है कि चलेगा कि क्या की उसके ख्यालात में है। जाहिर में तो यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन दिल कहाँ है अल्लाह वाली का? एटो वेल्ली पोई नहीं मनोसू। खरगोश के दांता निकालने के बैठा ऐसा समझ में आ रहा हो। महमूद गजनवी बादशाह जब गश्त के लिए महल्ले में निकले तो क्या देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट, छोटा सा तालिबे इल्म, यह समझाने के लिए अल्फाज बतला रहा हूं। तो जब वो बाहर आए तो क्या देख रहे, एक बारीक सुराख में से रोशनी आ रही है और वो तालिबे इल्म एक किताब लेके बैठा हुआ है। उस जमाने में कोई लाइट वगैरह का इंतजाम नहीं था, लोग लालटेन, चिराग, कंदील और चुन्नी में पढ़ा करते थे। आम अल्फाज में महमूद गजनवी की नजर उस स्टूडेंट पर, उस तालिबे इल्म पर पड़ गई और वो करीब है और पूछे कि बेटा क्या हुआ, घर में क्या रोशनी नहीं है? वो बोला कि भाई मैं कुरान अज़ीम शान पढ़ने वाला, मैं इल्म दीन हासिल करने वाला, मेरे घर में लाइट का कोई इंतजाम नहीं। महमूद गजनवी बादशाह ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप करीब की मस्जिद में जाकर पढ़ लेना। वो तालिबे इल्म मेहमान रसूल, वो स्टूडेंट कहने लगा कि मस्जिद में भी लाइटों का और कंदिल यानी चिराग का कोई इंतजाम नहीं है। महमूद गजनवी उस वक्त सोच लिया कि मैं अभी जाऊंगा और ये हुक्म जारी करूंगा कि जहां तक मेरी हुकूमत रहेगी वहां तक हर मस्जिद में रोशनी का इंतजाम किया जाए, चिरागे लगाया जाए, कंदिल लगाया जाए, ताकि लोगों को सहूलत महसूस हो। जैसे ही हुक्म जारी हुआ, वो स्टूडेंट, वो तालिबे इल्म मस्जिद में आया और रोशनी में पढ़ना शुरू कर दिया। उसके अलावा दूसरे भी आए और उसने हाथ उठाकर दुआ की कि अल्लाह, जिस बादशाह ने मस्जिद में रोशनी का इंतजाम किया उसकी हर नेक ख्वाहिश को पूरी कर दे। इधर हाथ नीचे उठे,
नीचे रखे गए, उठे बोले तो कंफ्यूज हो जाएंगे, नीचे रखे गए, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने उस मेहमान रसूल की दुआ कबूल फरमा ली। सबसे पहले ख्वाहिश क्या थी? मेरा जो सिलसिला है वो सही है नहीं है। अल्लाह की शान, महमूद गजनवी उसी रात जाकर अपने दौलत कदा में आरामगाह में सो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ सबुक्तगीन के बेटे महमूद। पहला डाउट क्या था? मेरा सिलसिला सही है या नहीं है? एक समझाने के लिए बता रहा हूं, सिलसिला सही नहीं है, लेकिन यहां बोलने वाले कौन है? खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबुक्तगीन के बेटे महमूद। पहला डाउट क्लियर, समझ में आ गया ना जी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी ख्वाहिश उसकी कि दुनिया में कौन अफजल है। अब जो जिसके लिए लाइट का इंतजाम यानी रोशनी का इंतजाम किया, उस बच्चे ने दुआ की, तो मेहमान रसूल की दुआ कबूल हुई या नहीं हुई? कबूल हुई या नहीं हुई? कबूल हुई या नहीं हुई? कबूल हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में किसको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत महमूद गजनवी को अल्लाह ने इनायत की। और दूसरा सवाल क्या था? कौन अफजल है? कौन अफजल? एक सवाल आगे पीछे हो रहा होगा, आप समझिए। कौन अफजल है? मेहमान रसूल अफजल है नहीं है? उलमा अफजल है नहीं है? हुफ्फाज अफजल है नहीं है? मुफ्तियां अफजल है नहीं है? अरे है नहीं। अंबिया के वारिस जो है वो अफजल है। तीसरा, मुझे आपसे सल्लम की ख्वाब में जियारत हो जाए। इधर मासूम ने हाथ उठाकर दुआ की, उधर ख्वाब में कौन आए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अंदाजा लगाओ आप क्या हैं, आपको पहचान लो। आप मेहमान रसूल है, आप कुरान अज़ीम शान की तिलावत करने वाले, जिसके एक एक हर्फ पर अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां इनायत फरमाते हैं। इश्क होगा, लगाव होगा, जज्बा होगा, ख्वाहिश होगी तो इंशाअल्लाह और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। दुआ करते हैं अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे, खिदमत कुरान में अल्लाह ताला बरकरार रखे, और इश्क कुरान में अल्लाह ताला हमेशा मगन रखे, और दुनिया के सारे मदारिस को पढ़ने पढ़ाने वालों को अल्लाह कबूल फरमाए। मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास के हर तालिबे इल्म को अल्लाह तबारक व तआला कुरान का जय्यद, हाफिज, आलिम, कारी कुरान, दारी कुरान, दाई कुरान, और अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती बनाए, दाई बनाए, और इस शहर के सारे मदरसों को कबूल फरमाए। अल्लाह हर पढ़ने पढ़ाने वाले को कबूल फरमाए। कुरान की खिदमत जो भी करने अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत उनकी संवार दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।